हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, अगर हमसे भक्ति के जीवन में, भक्ति मार्ग में कभी कोई पाप या अपराध हो जाए अनजाने में, तो क्या भगवान उसके लिए हमें क्षमा करते हैं? आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इसी संशय का उत्तर भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 30 और 31 में दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाक साधुरेव सा मंतव्य सम्यक विवस्थितो हि सः। भगवान ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार यानी कि कोई गलत काम, सुदुराचार बहुत गलत काम। अपि चेत सुदुराचारो, अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में जघन्य से जघन्य कोई पाप भी कर दिया है, गलती से अपनी प्री कंडीशनिंग के कारण, यानी कि हमारे कुछ पूर्व संस्कार होते हैं और उन पूर्व संस्कारों के कारण कभी कभी हम भक्ति मार्ग में आने के बाद, भगवान का नाम जप करने के बाद, गीता पढ़ने के बाद भी कभी कभी कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जो कि शास्त्र युक्ति नहीं है। तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं, अगर उसने जघन्य से जघन्य भी कोई अनजाने में पाप कर दिया है, लेकिन अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाका। अब यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है कि पाप तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम अनन्य भाव से भजन में लगे रहते हैं? भजते माम अनन्य भाव, अनन्य यानी कि केवल कृष्ण की जो भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, अन्य उसके जीवन में कोई और इज्म नहीं, खाली उसके जीवन में है वैष्णविज्म यानी कि कृष्णिज्म, यानी कृष्ण के लिए ही वो अपने जीवन को जीता है। सुबह उठता है तो भगवान की आरती के लिए, खाता है तो भगवान का प्रसाद मिलता है तो भगवान के भक्तों से बोलता है तो भगवान की कथा। ऐसा व्यक्ति अनन्य भाव से जो लगा है, इससे अगर कोई गलती हो भी जाए तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधु एवं ही मंतव्य। मैं तो उसको क्या मानता हूं? साधु। लेकिन गलती होती है, समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को दोषारोपण करते और कहते, अरे अरे अपने को साधु बनते थे, देखो कैसी गलत काम किया इन्होंने, इनसे ये उम्मीद ना थी। लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान कह रहे, अगर उसने अनजाने में कर दिया और सम्यक व्यवस्थित हो, ईसा सम्यक रूप से 24 घंटे हर वक्त भगवान की सेवा में वो लगा रहता है, पूर्णतः पूर्ण रूप से, तो उस व्यक्ति को भगवान साधु मान रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हमसे अनजाने में कोई पाप अपराध हो जाए तो भगवान उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस श्लोक का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि भगवान माफ कर देंगे तो मैं अपनी सूक्ष्म आजादी, फ्री विल का उपयोग करके कुछ भी मनमौजी चीज करूं, कोई पाप करूं, क्या हो गया, भगवान तो साधु ही मानने वाले हैं। नहीं, यहां पर बहुत बड़ी बात है अनजाने में। वो अपने पूर्व काल में हो सकता है कि वो इस प्रकार की क्रियाएं करता हो और अब वो भजन करता है और अपनी प्री कंडीशनिंग के कारण वो कर बैठा, तो भगवान उसे क्षमा करेंगे। और भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन तुए प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये सारे भक्तों को एक उम्मीद प्रदान करती है, एक रोशनी प्रदान करती है। भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तुरंत ही वापस धर्मात्मा बना दूंगा। अगर वो अपने मार्ग से गिर भी गया था तो भगवान उसको पुनः अंदर से, जब वो भजन में लगा रहेगा, उसको भगवान जो चैत्य गुरु के रूप में अंदर बैठे हमारा शुद्धि करके पुनः साधु की स्थिति में पुनः उसे वापस ला देंगे। क्षिप्रम यानी तुरंत, भवती धर्मात्मा, उसे धर्मात्मा बना देंगे, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको शाश्वत स्थायी रूप से पुनः शांति मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी जब कोई गलत काम कर देते हैं तो मन विचलित हो जाता है, गिल्टी कॉन्शियस होते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अगर वो भजन करता रहेगा और दोबारा से ऐसे कर्मों में लिप्त नहीं होगा तो मैं उसको स्थायी शांति प्रदान कर दूंगा। और साथ में भगवान कहते हैं, कौंती पुत्र कौन तु है प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। कुंती पुत्र, इस बात का ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहां पे प्रश्न उठ सकता है कि कुंती पुत्र अर्जुन से भगवान ने यह वाक्य कहने के लिए क्यों कहे? भगवान ने स्वयं क्यों नहीं कहा कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता? तो भगवान यहां पर यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी प्रेम के वशीभूत होकर के मैं अपने द्वारा कहे गए वाक्यों को कभी कभी काट देता हूं।
जैसे भगवान ने प्रण लिया था कि महाभारत के युद्ध में मैं कभी कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि अर्जुन हार रहे हैं और भीष्म पितामह अपने बाण से मारे चले जा रहे हैं अर्जुन को, भीष्म पितामह की अंदरूनी इच्छा थी कि कृष्ण मुझे अपने सुदर्शन चक्र वाले रूप में दर्शन दे दें एक बार। बड़े भारी भक्त थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने दुर्योधन की सहायता करी, क्योंकि उसका नमक खाते थे, उसका अन्न खाया था। तो भीष्म पितामह अंदर से दुखी थे, लेकिन फिर भी उनके महारथियों में से एक थे और उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया और अर्जुन को हराना चाह रहे थे। लेकिन उधर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब हारते देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने रथ का पहिया उठा करके भीष्म की ओर दौड़े और हाथ में सिर के ऊपर पहिया, आपने ये झांकी देखी होगी, रथ का चक्र, रथ का पहिया उठाकर भागे और भीष्म ने बाण छोड़ दिए, धनुष छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यही तो झांकी में देखना चाहता था। और भगवान भी मुस्कुराने लग गए। तो यहां पर देखते हैं कि शस्त्र उठाया, यानी कि भगवान ने कहा था महाभारत में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बनकर रहूंगा। भगवान ने अपने वाक्य को तोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी होता है कि भगवान प्रेम में ऐसे आ जाते हैं अपने भक्त के कि उन नियमों को भंग करते हैं, है ना। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते भगवान, अपना मान, ठीक है लोग बोलेंगे झूठे हैं, छलियां हैं, कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं मैं मंजूर है, लेकिन मेरे भक्त को मैं नहीं सुन सकता हूं। तो भक्त को अगर कोई बोलता है तो भगवान उसको फिर वैष्णव अपराध, भक्त अपराध लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने चक्र उठा लिया। भगवान ने कहा इसलिए अर्जुन तुम कहो कि कौन तू है प्रतिजान ही नमे भक्त्या पुनश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भक्त का विनाश होने का मतलब है क्या वो मरता नहीं है? भक्त के विनाश होने का मतलब है कि उसकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। अगर उसने 60% भक्ति कर ली है तो भगवान उसको, और उसने कोई गलत काम कर दिया है, कुछ काल के लिए हो सकता है उसकी भक्ति रुक जाए, लेकिन पुनः अगर वो भक्ति करता रहेगा, भजन करता रहेगा, भगवान उसे पुनः भक्ति मार्ग में साधु बना देंगे, स्थायी शांति प्रदान करेंगे और उसको भगवान कभी उसकी भक्ति का विनाश नहीं होने देंगे। हम देखते हैं अजामिल के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे, लेकिन एक दिन पुष्प चुनने के लिए गए, पुष्प चुन रहे थे भगवान की आरती के लिए। देखा कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ बैठी है, बातचीत कर रही है, तो इनको इस स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ। दूसरे दिन फिर गए देखने तो देखा आज वो रो रही है। कहा कि क्यों रो रही हो? कहा उसने मुझे छोड़ दिया। कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे विवाह करूंगा, जबकि मैं विवाहित हूं फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से अजामिल ने उस स्त्री के साथ अपना पूरा जीवन गुजारा, अपने परिवार को छोड़ दिया था और उस स्त्री से उसने कई बच्चों को जन्म दिया। जब अजामिल 88 वर्ष के हुए तब उनके एक छोटा पुत्र था जिसका नाम नारायण रखा गया था। उसके नारायण 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 नाम पुकारने से अजामिल पूरे शुद्ध हो गए और अंत में उनको, जबकि उनके गलत कर्मों के कारण उन्हें यमदूत ले जाने चाहिए थे नरक लोक में, विष्णुदूत प्रकट हो गए और विष्णुदूतों ने कहा इस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, इसने तो अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि पूरा जीवन गलत काम करें और अंत में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होते हैं, भगवान की महिमाओं को सुनाने के लिए कथाएं होती हैं, लेकिन ऐसा रेयर होता है कि मरते दम में भगवान का नाम आ जाए और पूरा जीवन ना जपाओ। असलियत तो यह है कि जो पूरा जीवन जपते हैं उन्हीं को अंत में भगवान का नाम स्मरण आता है। तो अजामिल को चेतना पुनः लौट आई। भगवान ने उनकी उस 25 वर्ष तक की गई भक्ति का प्रणाम क्या दिया, उनको परिणाम ये मिला कि उनको पुनः चेतना वापस आई और उन्होंने हरिद्वार में जाकर 6 महीने भजन किया और वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि अजामिल ने सिर्फ 25 साल तक भक्ति की, उसके बाद जघन्य पाप किए, फिर भी भगवान ने उसकी भक्ति को नष्ट नहीं होने दिया। ऐसे ही भगवान के नाम भजन में जो व्यक्ति लगे हैं प्रेम से, उनका भगवान सदा रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और कभी हो भी जाए तो भगवान उनको साधु ही मानते हैं। भले दूसरे लोग उनको दोषारोपण करें, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो साधु ही रहते हैं अगर वो भजन में लगे रहते हैं। तो आप भी भजन में लगे रहिए और प्रयास करिए जीवन में कोई गलत काम ना हो। हरे कृष्णा।